हेलो दोस्तों, मैं हूं वरुण। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 15,000 रुपये से नीचे की रेंज में सबसे जो बेस्ट स्मार्टफ़ोन है उनके बारे में। अभी फ़िलहाल जितने भी स्मार्टफ़ोन हैं 15,000 रुपये से नीचे की रेंज में सब ठीक ठाक है, लेकिन इन ठीक ठाक जो स्मार्टफ़ोन्स हैं इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है उनके बारे में मैं आज बात करूंगा। 4-5 स्मार्टफ़ोन्स के नाम नहीं बताने जा रहा हूं, मैं केवल 2 स्मार्टफ़ोन्स के नाम बताऊंगा जो इस रेंज के सबसे बेस्ट है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब 4-5 स्मार्टफोन्स के नाम बता देते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या लें क्या ना लें। तो यहाँ पर मैं 2 ही स्मार्टफोन्स के नाम बताऊंगा और ये जो दोनों हैं ये सबसे बेस्ट हैं इस रेंज के। क्यों है मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो स्मार्टफोन आप लेने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, उनमें क्या आप सबसे पहले देखते हैं? सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ होती है वो है उनका परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो ओवरऑल जो स्मार्टफोन है वो अच्छा रहेगा। तो परफॉर्मेंस पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए कोई भी स्मार्टफोन का जिसे हम लेने जा रहे हैं। उसके बाद कैमरे का नंबर आता है, बैटरी आती है, डिस्प्ले आता है और सब चीज़ें आती हैं। बाद में सबसे पहले परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो ये जो 2 स्मार्टफोन्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनका परफॉर्मेंस जो है इस रेंज का सबसे बेस्ट है। और भी जितनी स्पेसिफिकेशन है वो भी बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है इन दोनों का सबसे बेस्ट है इस रेंज में। तो पहले नाम बता देता हूँ। पहला जो स्मार्टफोन है वो है Vivo T1 5G और दूसरा जो स्मार्टफोन है वो भी वीवो का है और वो है Vivo IQ Z6। दोनों ही स्मार्टफोन वीवो का है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों ही स्मार्टफोन्स की जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल कार्बन कॉपी है, कोई अंतर नहीं है। दोनों ही स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशन में कोई अंतर नहीं है। प्राइस की जहाँ तक बात है तो Vivo IQ Z6 की प्राइस कंपैरेटिवली कम है। आप परचेस करने जाइएगा तो Vivo IQ Z6 कम में मिलेगा Vivo T1 5G से। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो इन दोनों ही स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो Qualcomm Snapdragon 695 है। और ये जो प्रोसेसर है Qualcomm का Snapdragon 695 ये इस रेंज का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। क्यों? क्योंकि इसका AnTuTu स्कोर जो है वो 4 लाख के ऊपर है। आपको मैं और एक बात बता दूं कि ये जो AnTuTu स्कोर है ये काफ़ी रिलायबल स्कोर है। सभी यूट्यूबर्स या फिर कंपनियां जो स्मार्टफोन बनाती हैं सभी इस पर ट्रस्ट करती हैं, क्योंकि ये जो AnTuTu स्कोर है ये परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ही एक्यूरेटली बता देता है कि स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करेगा आपके हाथ में जब रहेगा तब। तो आप भी इस पर विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके, और आप अपने भी देख सकते हैं कि आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसका AnTuTu स्कोर कितना है गूगल पर सर्च करके। जो स्मार्टफोन का AnTuTu स्कोर ज़्यादा है वो अच्छा है कंपैरेटिवली दूसरों से। तो यहाँ पर जो बेस लाइन है AnTuTu स्कोर की उसे मैंने 1 लाख रखा है। 1 लाख AnTuTu स्कोर से नीचे के जितने भी स्मार्टफोन हैं सब बेकार है, कभी मत लीजिएगा। और 1 लाख के ऊपर के जितने भी स्मार्टफोन हैं AnTuTu स्कोर जिनका 1 लाख से ऊपर है वो अच्छे हैं। और जो टॉप लाइन है AnTuTu स्कोर की वो 10 लाख की है। जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स रहते हैं सभी कंपनियों के उनका जो AnTuTu स्कोर रहता है वो 10 लाख के करीब रहता है या 10 लाख से भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो मिड रेंज स्मार्टफोन्स की हो रही है। और ये जो मिड रेंज स्मार्टफोन है Vivo T1 5G और Vivo IQ Z6 ये दोनों का जो प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon 695 इनका AnTuTu स्कोर 4 लाख के पार है, 4,10,000 के करीब है। तो आप इस स्कोर से समझ गए होंगे कि ये स्मार्टफोन जो है ये कहाँ पर खड़े हुए हैं, फ्लैगशिप स्मार्टफोन, और इनमें क्या अंतर है। उनका जो AnTuTu स्कोर होता है फ्लैगशिप्स का वो 10 लाख के करीब होता है और इनका जो AnTuTu स्कोर है ये 4,10,000 के करीब है। 15,000 की प्राइस में ऐसे ही स्मार्टफोन मिलेंगे और ज़्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैगशिप स्मार्टफोन का जो कॉस्ट होता है वो ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली। लाख रुपए के पार भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन की प्राइस जाती है। तो यहाँ पर हम 15,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और 15,000 रुपये में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन हमें मिल रहे हैं। और बात करते हैं अब कैमरे की। कैमरा इन दोनों ही स्मार्टफोन का जो रियर साइड का है वो ट्रिपल है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। कैमरा भी डिसेंट है दोनों, बैक साइड का और फ्रंट का। बैटरी दोनों में 5000 मिली एम्पायर की और चार्जर 18 वाट का आपको मिलेगा।
जहाँ तक डिस्प्ले की बात है तो डिस्प्ले इन दोनों में एमोलेड नहीं है, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, लेकिन रिफ्रेश रेट जो है वो 120 हर्ट्ज़ की है। 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट काफ़ी अच्छी है। गेम्स अगर आप खेलते हैं, गेमर्स के लिए ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्रोसेसर भी अच्छा लगा हुआ है और डिस्प्ले भी अच्छी है। गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, बहुत ही स्मूथली इसमें गेम रन करेंगे हाई रेजोल्यूशन पर भी। और दोनों ही स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। हाँ, एक डिफरेंस है कि Vivo T1 5G जो है उसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 मिलेगा, लेकिन Vivo IQ Z6 में आपको Android 12 मिलेगा। तो यहाँ पर एज मिलेगा आपको Vivo IQ Z6 में, एक तो प्राइस कम है, दूसरा अपग्रेडेड OS मिलेगा। तो 15,000 रुपये तक की रेंज में दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन बेस्ट हैं, आप इन्हें आँख बंद करके ले सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है इस रेंज में, 15,000 रुपये तक की रेंज में। हाँ, अगर आपको स्मार्टफोन्स मिलते हैं जो इनसे अच्छे AnTuTu स्कोर वाले हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और 15,000 रुपये से कम कीमत रहनी चाहिए उनकी भी। तो दोस्तों ये थे दो 15,000 रुपये से नीचे की कीमत पे सबसे जो बेस्ट स्मार्टफोन है वो। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में भी मैं खुद आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।